प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद वहां बदला क्या है मनीष जी, ये बताता हूँ। और ये आप दर्शकों को आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ। तो इतना मितव्ययी प्रधानमंत्री और इतना सादा जीवन जीने वाला प्रधानमंत्री, और उसको ये अनर्गल आरोप लगाकर लगातार गाली बक रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री की मीटिंग, तो उसमें सब सीनियर अधिकारी जाते हैं, और वहां पर जो चाय आई, तो चाय आई और चाय के साथ पार्ले के बिस्कुट और नमकीन चने। मुझको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो इस पर निश्चित तौर पर एक्शन लेंगी कि दिल्ली में रहकर दिल्ली के अंदर तुम देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं बक सकते हो। और मनीष जी, मैं बता दूं कि भाजपा अगर अब भी बैकफुट में रहती तो मुझको बड़ा, क्या कहूँ, बड़ा कष्ट आएगा, बड़ी दया आएगी कि ये प्रधानमंत्री, जब इनका वो शीश महल वाला, अभी तो शीश महल की अभी सीएजी की रिपोर्ट रखी नहीं गई है, लेकिन ये उसके ऊपर से ये बार बार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर घूम रहे। तो एक तो पहले तो वो प्रधानमंत्री निवास जो है, उससे पहले मनमोहन सिंह रहता था, उससे पहले अटल जी रहते थे, अटल जी से पहले देवगौड़ा रहे, गुजराल रहे, नरसिंहा राव रहे, वो सब लोग रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद वहां बदला क्या है मनीष जी, ये बताता हूँ। और ये आप दर्शकों को आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री कार्य आवास पहुंचे हैं, तो वहां पर एक परंपरा थी कि वहां नाश्ता और खाना जो है वो अशोक होटल से आता था, सरकारी होटल था, या फिर ताज होटल थी, जो दिल्ली के होटल है वहां पे, तो वहां से वो आता था। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल मना कर दिया, वो मना हो गया कि बाहर से कोई खाना नहीं आएगा प्रधानमंत्री आवास में। और इस खाने को आप एक थाली दो थाली समझ समझिए, वो लाखों रुपए महीने का बिल होता था, लाखों रुपए महीने का। चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे वो अटल जी रहे हो, और चाहे वो गुजराल रहे हो, चाहे देवगौड़ा रहे हो, जरा उसका पता करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया, और जो किचन का स्टाफ था उसको आधे से कम कर दिया, क्योंकि उनका जो रसोईया है वो उनके साथ 13-14 साल से ऑलरेडी काम कर रहा था। तो और उस रसोइये के कई जगह इंटरव्यू छपे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दिन में हफ्ते में 3 बार तो खिचड़ी खाते हैं, बाकी इडली और डोसा उनको पसंद है, जो नाश्ते में वो करते हैं। कितना पैसा लगता होगा जो घर में बनता होगा, और ये उसके बावजूद कितने बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। और एक और मनीष जी बता रहा हूं कि आप तो दिल्ली रहते हैं, जरा पता करिएगा कि प्रधानमंत्री आवास की पूरी लॉन्ड्री वो ताज होटल जाती थी। यानी बिल्कुल, वो होटल जाती थी धुलने, चाहे प्रधानमंत्री के कपड़े हो या वो चादर तौलिया तकिया जो भी है, वो पूरी लॉन्ड्री वो वहां जाती थी धुलने। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आने के बाद उसको भी खत्म कर दिया कि नहीं, यहीं पे धुलेगी। एक आदमी का कितना ऐसा हो जाता कि उसको आप धुलने के लिए वहां भेजते हो। तो इतना मितव्ययी प्रधानमंत्री और इतना सादा जीवन जीने वाला प्रधानमंत्री, और उसको ये अनर्गल आरोप लगाकर लगातार गाली बक रहे हैं। और अगर इनको दंडित नहीं किया गया तो फिर सरकार बनने का, जीत का जश्न मनाने का दिल्ली में कोई फायदा नहीं। इनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अनर्गल भाषा बोलते हैं, जो इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ बोली थी, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन देखिए अब दिल्ली की भाजपा और वहां की भाजपा सरकार, अब ये इस पर निर्भर करेगा कि देखिए कितने दिन गाली सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बिल्कुल उम्मीद तो है कि जिस तरह की मुख्यमंत्री का तेवर दिख रहा है, इलाज तो इनका होगा। डिप्टी सीएम चाहे वो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा हो, ये तेवर तो है, चाहे वो सिरसा का हो, उम्मीद तो है कि इनके इलाज होगा। लेकिन आपने बहुत बेहतरीन जानकारी आज इसको साझा किया, प्रधानमंत्री निवास का, प्रधानमंत्री के मित्रता का, और ये सब उद्दंडता करते हैं। ये सही बात है कि ठीक है वो चोर थे, तो चोर के दाद वो चोर नहीं बोलेगा, वो लगेगा कि जरा हम यदि बोलते कुछ हैं तो हमारी और जांच हो जाएगी। तो मनमोहन सोनिया गांधी जानती थी, इसलिए सोचिए ना, कपिल सिब्बल के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन ये सब के सब चुप रहे। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की का ऐसा चरित्र है, ये सब कुछ है, उसके बाद क्योंकि भ्रम फैलाने का ही तो काम है सर। 2024 के चुनाव में क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसी फरेब पर आपको डसा गया है। और बता रहा हूँ मनीष जी, और दर्शकों को बता रहा हूँ कि आज जब इनको गाली बकते देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं कुछ सच्चाइयों से परिचित हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी, साल 1.5 साल पहले की बात होगी, उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई थी, मैं जानबूझ के विभाग का नाम नहीं लूंगा, विभागी थी उसमें सब। अब जब प्रधानमंत्री की मीटिंग, तो उसमें सब सीनियर अधिकारी जाते हैं, और वहां पर जो चाय आई, तो चाय आई और चाय के साथ पार्ले के बिस्कुट और नमकीन चने ये आए उसमें। तो उनमें से एक आईएएस महोदय ने बाद में अपने
नीचे सबॉर्डिनेट से कहा कि ये अब मोदी राज में शुरू हुआ है, कि अन्यथा इससे पहले जब इस तरह की मीटिंगें हुआ करती थी तो 150 पैकेट, 150 वो जो लंच पैकेट या नाश्ते के जो पैकेट होते हैं, कहीं कभी ताज होटल से, कभी हयात होटल से, वहां से आते थे, 100-150 से कम नहीं आते थे। तो उस अधिकारी ने बड़ी ईमानदारी से मनीष जी स्वीकारा कि मीटिंग में तो हम लोग 10-20 लोग होते थे, उसके अलावा वो 150 पैकेट इसलिए आते थे क्योंकि वो कुछ अफसर साहब के घर चले जाते थे, कुछ कोई अपना अलग अलग लोगों को ओबलाइज कर दिया जाता। और मनीष जी आप जानते हो कि ताज होटल का लंच पैकेट हो या नाश्ते का जो पैकेट हो, उसकी कीमत कितनी होती है। तो और वो कहे ये प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं तो चाय भी यही ऑफिस में बनती है, और मीटिंग के दौरान जो आता है चने और पार्ले जी बिस्कुट। तो जो आदमी खुद के साथ साथ पूरे तंत्र को इस रास्ते पर ला रहा है, और उस आदमी को जब मैं गालियां सुनता हूं, क्योंकि ये मैं कुछ चीजें जो बता रहा हूं, चाहे मैंने उनकी लॉन्ड्री की बात की हो, चाहे खाने की बात की हो, या इस मीटिंग की बात की जो आधिकारिक तौर पर मीटिंग, और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो अगर आईएएस की मीटिंग है तो सीनियर आईएएस बैठते हैं, वरिष्ठ लोग बैठते हैं, उस मीटिंग की ये स्थिति है। और उसके बाद जब कोई गाली बकता है तो फिर मैं तिलमिलाता हूं कि इनको दंड क्यों नहीं मिलता। तो मैं और तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ मैं जितना मैंने देखा है, मुझको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो इस पर निश्चित तौर पर एक्शन लेंगी कि दिल्ली में रहकर दिल्ली के अंदर तुम देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं बक सकते हो, और अगर तुम बक रहे हो तो तुमको लाकर सबूत देने पड़ेंगे। और इसीलिए गुंडाई का इलाज बहुत जरूरी है। और मनीष जी मैं बता दूं, ये तो प्रधानमंत्री का जीवन तो वैसे बड़ा पिछले 40-50 साल का वैसे ही है। वो एक तरह से साधु तरह रहे, खुद ही बताते हैं कि मैं कभी किसी क्या खाता था, कभी कहीं, और मैं 400 जिलों में टहला हूं। तो उनका तो जीवन ही बिल्कुल खुली किताब है। मैं एक मुख्यमंत्री से ये आदमी अपना मतलब एक म्यूनिसिपैलिटी का मुख्यमंत्री, और ये अपनी तुलना कर रहा है देश के प्रधानमंत्री से, वो भी जो वैश्विक स्तर पर जिनकी लोकप्रियता है। मैं आता हूँ मनीष जी, जरा मुख्यमंत्री बताता हूँ इसको कि वो तो बेचारे अब रहे नहीं, मनोहर पर्रिकर, उनके बारे में तो सब जानते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री की बात बताता हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, नाम है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ मनीष जी जिस दिन मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे, उस दिन उन्होंने सारे एयर कंडीशनर उखड़वा कर हटवा दिए। यूपी के सीएम आवास में एयर कंडीशनर नहीं है, और योगी आदित्यनाथ अपने कमरे में उन्होंने एडवर्ट सब हटवा दिया, तखत एक है, उस तखत पे सोते हैं वो। तो भोजन तो समझ लीजिए, वो तो योगी आदमी कैसा भोजन वो करते होंगे। तो वो जो दुनिया के सबसे बड़े राज्य, यानी अगर आप करिए भारत चीन अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा देश, कि 24-25 करोड़ राज्य का मुख्यमंत्री है। और उस आदमी ने, वो बड़ा चर्चित हुआ था कि जब जैसे ही आए, और उसमें मनीष जी आईएएसओं की भी बड़ी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि एक स्टाफ बैठता है पूरा कि सबके आईएएसओं का नहीं, एसी नहीं चलेगा, और साथ में अपने कमरे का उन्होंने सब वो तामझाम हटवाया, और वहां पे एक तखत है, उस तखत पे सोते हैं। तो इस तरह का सादा जीवन, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करिए, चाहे सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, और ये दिल्ली का ठग, ये जालसाज, ये डकैत, ये लुटेरा जो 40-40 लाख की बिजली जला रहा है अपने यहाँ, वो इनको बैठ के गाली बकेगा। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं चलना चाहिए, और इसको दंड मिलना चाहिए, कठोरतम दंड मिलना चाहिए। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पर निश्चित ध्यान देंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता तक ये बात जाएगी, और जिस तरह का उनका तेवर है, हम ये आस करते हैं कि अभी इन राक्षसों का, क्योंकि अभी देश जान चुका है ना, अब तक तो आवरण था, ये देश जान चुका है, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये राक्षस हैं, ये लुटेरे हैं, ये देश के खिलाफ साजिश करने वाले बेईमानों, ठगों की टोली है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हाँ।